में विज्ञान बताता हूं। हमने उम्र के बारे में भी बताया था, लिखा था। जो साथी ने लिखा है उनने बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिन साथी मित्र ने नहीं लिखा है उसको अभी मैं लिखने के लिए कह देता हूं। आप अभी लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, वायु का जो स्वाद हमने देखा था वो देखा था खट्टा, और उसको हमने समझा था चंचलता और गतिशीलता, गुस्सा और बल। यहां एक नीचे एक छोटा सा 0 और 12 लिखा हुआ, ये क्या है? ये है उसकी उम्र। यानी कि 0 से 12 साल का जो बच्चा है वो अगर चंचल नहीं है, अगर वो गतिशील नहीं है, अगर उसको छोटी छोटी बात पे कुछ गुस्सा नहीं आता है, रुस नहीं जाता है, और वो बल नहीं लगाता। बल कितना? बल उसके सामर्थ्य से 4 गुना, उसके सामर्थ्य से 1000 गुना, उसके सामर्थ्य से 500 गुना। आपने देखा होगा अपने छोटे छोटे बच्चों को, वो पलंग नहीं उठा सकते, उन्हें पता है नहीं उठा सकते, लेकिन ताकत लगाते हैं। वो फ्रिज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ताकत लगाते हैं। वो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं उठा सकते जो उनसे ज्यादा भारी हो। जिस जिस वस्तु को वो उठा सकते हैं वो उनके ठिकाने लगा देते हैं, यानी कि उन्हें पता नहीं होता कहां लेके जाते हैं, कहां रख देते हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बल अधिक लगाते हैं बच्चे, और वो एक चीज को दूसरी जगह ले जा करके रख देंगे। यानी कि जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान थोड़ा नीचे पड़ा हुआ है, तो वो सामान कब कहां मिलेगा और किस स्थिति में मिलेगा किसी को पता नहीं। आइए आगे चलते हैं। अग्नि, अग्नि का क्या करें? अग्नि का स्वाद है कटु, तीक्ष्ण, तीखा। तो जो अग्नि की जो उम्र है वो 12 से 24 और 24 से 36, ये 2 भागों में बांटी गई है। 2 भागों में इसीलिए कि उसे थोड़ी बुद्धि आ जाती है 24 के बाद में, वो थोड़ा सा सेंसिल हो जाता है, यानी कि होश आने लग जाते हैं। 12 से 24 साल का जो बच्चा है वो क्रोध होता है, उमंग होता है, जज्बा होता है। उसे आप अग्नि का कोई भी काम दे दो तत्काल प्रभाव से करेगा। इतना ही नहीं, उसके दोस्त का अगर फोन आ जाएगा तो बिना विचारे उसके दोस्त की मदद करने के लिए चला जाएगा। और 24 से 36 वाला विचार करके जाएगा कि आगे कितने लड़के, आगे 10 लड़के हैं और हम 2 है तो नहीं जाते, कल देखते हैं। लेकिन 12 से 24 वाला आगे 50 क्यों ना हो, आगे 20 क्यों ना हो, वो चला जाएगा। तो ये फर्क है उम्र का। 36 से 48 में आलस्य, धैर्य, क्षमा और सहनशीलता आने लग जाती है। ये हमारी उम्र के आने वाले पड़ाव हैं। अधिकांश व्यक्तियों को ये चीजें आती हैं। 48 से 60 में ये चीज आते हैं। 60 प्लस प्लस में आपको भय होगा, कंपन होगा, चिंता होगी, सुनपन होगा और नींद कम आएगी, लेकिन अनुभव ज्यादा हो जाएगा। मित्रों, यही चीज को लेकर के, इसी चीज को लेकर के आपके पास ज्योतिष आता है, आपका हाथ देखता है और आपको बता देता है। ऐसा ही नहीं, हमने वायु का समय बताया था। वायु समय करके रात को 3 बजे तक का, यानी कि वायु वाला जो व्यक्ति है, आप में से आप अपने आप अंदर गणना कीजिए। वायु वाला व्यक्ति यानी कि रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे जिसका जन्म हुआ, अथवा जिसका पोष या माघ महीने में जन्म हुआ। पोष और माघ का मतलब होता है दिसंबर 15-20 से जनवरी 15-20 तक, यानी कि पोष और माघ महीने में जन्मे हुए व्यक्ति का स्वभाव रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक जन्मे हुए व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो अगर कोई भी स्कूटर चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो ट्रैफिक सिग्नल को इस तरह पार करेंगे, चाहे वो पीछे क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे आगे चले जाएंगे। उनमें गतिशीलता बहुत होती है,
वो चलेंगे ऐसे, 20 आदमी चल रहे हैं तो वो आदमी आगे निकल जाएगा उनसे। ये गति होती है, गति उनके अंदर कौन सा अंग कार्य कर रहा है ये भी हमने दर्शाया हुआ है। इतना ही नहीं, आगे चलिए। अग्नि यानी कि 12 से 24 साल, 12 से 24 साल को लें तो अग्नि का जो महीना है ये होता है फाल्गुन और चैत्र। फाल्गुन और चैत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति अथवा दिन में 11 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का होगा, क्रोध, जोश, उमंग और जज्बा। हालांकि उम्र के बढ़ते बढ़ते थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे चेंज पूरी तरह से नहीं कर पाते जितना उन्हें करना होता है। कहीं न कहीं तो ये उनके डीएनए में आ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये तो इसका स्वभाव ही ऐसा ही है। प्रचंड अग्नि बैसाख और जेठ में जन्मा हुआ व्यक्ति अथवा रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति, बैसाख और जेठ महीने में जन्मा हुआ व्यक्ति या रात को शाम को 7 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है या महिला, गुस्सा कितना, इतना खतरनाक गुस्सा या तो आए ही नहीं, और आए तो बाप रे बाप, सामने वाले को कुछ नहीं समझना। और अगर उसके सामने वाले पे नहीं चलती है तो वो अंदर ही अंदर इतनी घुटन महसूस करता है। कौन? 24 से 36 साल वाला। कौन? बैसाख और जेठ में जन्मा हुआ व्यक्ति। कौन? शाम को 7 बजे से लगा करके शाम को 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति। ये स्वभाव उसके डीएनए में होता है, उसके जेनेटिक में होता है। ये स्वभाव जो है उसके जन्म के कारण है, उसके वातावरण के कारण है, उसकी प्रकृति के कारण है। और इसी प्रकृति को समझ करके अगर इलाज होगा तो इलाज होगा, अन्यथा किसी भी दुनिया की कोई भी पैथी में इलाज नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी वाला आषाढ़ और श्रावण में जन्मा हुआ व्यक्ति या सुबह 7 से 11 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति अथवा 36 से 48 वाला व्यक्ति का व्यवहार जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो होगा। यानी कि वो बाई बॉर्न है। सुबह 7 से 11 में जन्मा हुआ व्यक्ति, आषाढ़ और श्रावण में जन्मा हुआ व्यक्ति, ये भौगोलिक स्थिति, ये पर्यावरणीय स्थिति और ये हमारे भारत भूमि के अंदर जो गुणधर्म है, ये गुणधर्म है। आकाश वाला व्यक्ति कौन? मुझे पता है इसमें भी पृथ्वी वाले ज्यादा होंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो हमने युवा अवस्था में यानी कि 36 के पहले 24 से 30 के बीच में जितनी स्पीड से हमने काम किया था उतनी स्पीड से पृथ्वी वाला व्यक्ति काम नहीं कर पाता। चाहे कितना भी वो सोच ले तो भी नहीं कर पाता। आइए हम आकाश की बात करते हैं। आकाश वाला कौन सा? भाद्रपद और अश्विन में जन्मा हुआ व्यक्ति। आकाश वाला कौन सा? सुबह भोर में यानी कि रात को 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति। 48 से 60 वाला व्यक्ति, वो अपने आप को न जाने क्यों समझता है, अकेला समझता है और अकेला जाकर के इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता, मेरी कोई मानता ही नहीं। और उसके मन में इतने विचार होते हैं, इतने विचार आते हैं कि मैं दिल्ली कर लूं, मुंबई कर लूं, सूरत कर लूं, आगरा कर लूं, लखनऊ कर लूं, इतनी इतनी जगह में मैं ये काम कर लूं। यानी कि फैक्ट्रियों की प्लानिंग आएंगे, बिजनेस के बड़े बड़े प्लानिंग आएंगे, राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम आएंगे।
कौन? सुबह 3 से 7 में जन्मा हुआ व्यक्ति, भाद्रपद और अश्विन में जन्मा हुआ व्यक्ति, 48 से 60 में जन्मा हुआ, 48 से 60 में चल रहा व्यक्ति, उसके गुण धर्म है ये। अब आ जाते हैं हमारे दादी नानी के पास। इनका जन्म कब का? इनका जन्म होता है कार्तिक और अगन, कार्तिक और मांगशीर्ष। कार्तिक और मांगशीर्ष में जन्मे हुए व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, शाम को 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक जन्मे हुए व्यक्ति, 60 की उम्र के बाद के व्यक्ति का शरीर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन वाला रहेगा। चिंता मन में लगी रहेगी, मेरा बेटा मेरा पोता क्या कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुनिए, अपने देश की बात नहीं, अगर विश्व में कहीं पर भी ये शांति है और इनके कान में वो बात आ गई तो इतना टेंशन लेंगे, भोजन भी छोड़ देंगे, इतना टेंशन लेंगे, वापस रिप्लाई करेंगे उनका क्या हुआ, क्या चल रहा है उनका, अब वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, इस प्रकार का। और आप देखिए, उनको आप अगर पूछने जाएंगे ना, युवा वर्ग उसे बहुत ज्यादा पूछने ले जाता है, और इनका स्वभाव होता है हर चीज के लिए मना करना, डायरेक्ट नहीं नहीं, वो फलाने का आदमी ने ये काम किया था, उसने इतने लाख रुपए का नुकसान कर दिया, अरे वो फलाने को देखा था इतने महीने में इतना रुपए तोड़ दिया, नहीं करना अभी, ये वो आदमी है। लेकिन किस आधार पे? ये अनुभव के आधार पे कहते हैं। हमारे यहाँ पर कहावत है, कहावत कि मैंने तेरे से ज्यादा दीपावली देखी है, यानी कि उम्र के लिहाज ज्यादा होने से इन्होंने इतनी उम्र का जो एक्सपीरियंस है, इतनी उम्र का जो जज्बा है, ये सारी उम्र का जज्बा आपको बताता है, और उसी के आधार पे ये निर्णय लेने में थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अगर इनको आपने पूरी चीज व्यवस्थित ढंग से समझा दी तो ये आपके पीछे लगेंगे, लेकिन कब? जब आप सक्सेस हो जाओगे, इससे पहले ये नहीं आएंगे, नहीं लगेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ सिद्धांत और दूसरा देखते, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी समय थोड़ा ठीक हो रहा है। वायु है, वायु वाला जो व्यक्ति है उसका यकृत और पित्ताशय, यानी कि उसके यकृत और पित्ताशय में जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश 90%, 95%, 99% आती है। ये हम विस्तार से आगे कक्षा में जानेंगे। अब यहाँ पर करता हूँ और मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ चर्चा में। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और आप सभी जान गए इस चीज को, ज्योतिष या हाथ देखने वाले या इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति किस तरह से हमारी जन्म तारीख, जन्म का समय, उम्र को देख करके हमें ये कह देते हैं आपका ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये तो बहुत बड़ा, छोटी सी बात मैंने बता दी और आसानी से आप कर सकते हैं। जी तिरुमला रेड्डी जी, आपका हैंड राइज है, बताइए अपना क्या प्रश्न है। जी नमस्ते आचार्य जी, ये तो जो पैदा होते हैं ना, पर अभी तो ऑपरेशन में वो लोग पैदा थोड़े ना होते हैं, वो तो जब जबरदस्ती यहाँ से निकाल के रख दी तब। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, अभी जो पिछले 2 दशक की बात करें या 3 दशक की बात, 2 दशक हो गए लगभग, और अधिकांश लोग जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन से लिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं कई लोग, पेशेवर लोग माने या बुद्धिमान लोग माने, वो लोग कहते हैं हमें बच्चा कब लेना है, और डॉक्टर को फोन करते हैं क्या स्थिति है, तो डॉक्टर कहता है आप तो समय बता दो, उस समय के हिसाब से हम ऑपरेशन से निकाल लेंगे। वो फिर जाते हैं ज्योतिष के पास, पंचांग के पास जाते हैं और पंचांग से समय निकाल के ले आते हैं। समय निकाल के लाने के बाद में उस समय पर उस बच्चे को ले आते हैं।
लेकिन उसके लक्षण उस लायक नहीं होते हैं जिस लायक उस समय में जन्मा। अब उसके लक्षण आप देखेंगे, आगे पता करेंगे तो आप स्वाद से पता कर सकते हैं, आप उसके रहन सहन से पता कर सकते हैं, आप उससे वार्तालाप से कर सकते हैं, तो वो एक्चुअल उसकी जन्म आएगी। बाकी ये कंफर्म नहीं है कि आपने ऑपरेशन में लिया है, जिस समय लिया है उस समय का है या अन्य समय का, वो जैसे जैसे व्यवहार में आएगा वैसे वैसे आप पता कर सकते हैं। इसी कारण तो माताजी आजकल डिवोर्स हो रहे हैं और गुण मिलाए जा रहे हैं, किसी के 16 गुण मिलाए जा रहे हैं, किसी के 12 गुण मिलाए जा रहे हैं, किसी के 20 गुण मिलाए जा रहे हैं। जिनके ज्यादा गुण मिलाए जा रहे हैं उनके डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं। और ये डिवोर्सेस वाली कहानी मैं अगली कक्षा में आपको पूरे परिवार के नियोजन, मतलब परिवार कैसे सुखी रह सकता है, सास बहू लड़ने से कैसे बच सकती है, बेटी और माँ कैसे कितना प्रेम रख सकती है, बाप और पुत्र, पिता और पुत्र में क्या सामंजस्य रखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो। अगर किसी भी प्रकार का पारिवारिक झगड़ा नहीं होगा तो हम वैसे ही स्वस्थ हैं। जी रेडी बेंस माँ, ठीक है? जी जी, धन्यवाद आचार्य जी मनोज जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते आचार्य जी, अभी आपने बताया था कि जो मोशंस होते हैं जी। वो एक उसकी बीमारी को मतलब आपके स्वास्थ्य को दिखाई देते हैं, बता उससे पहचान होती है। जी। लेकिन अभी हमारे एक पड़ोस में उसको 15-16 दस्त हो गए। अगर वो दवाई नहीं लेगा तो वैसे भी परेशान हो जाएगा। जी 15-16 दिन हो गए। दस्त नहीं, एक ही दिन में ही उसको हाँ दस्त हाँ हुए। हाँ, दस्त होने के होते बाद होते 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 नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसके कोठे में तब भी बहुत भयानक गैस होगी और बहुत, आप सोचिए जितने आप पूरे 12 महीने में जितनी गैस नहीं देखी होगी, जितना प्रदूषण नहीं देखा होगा अंदर वाला, इतना फटफट प्रदूषण निकलता है। ये सीधा सा इलाज है, आप दही के अंदर अजवाइन डाल करके ले लीजिए सुबह सुबह, बस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मतलब उससे कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, केला खा लीजिए, कंट्रोल हो मतलब जाएगा। अच्छा, दही में अजवाइन दही डाल में करके। अजवाइन सुबह सुबह खाली पेट। अच्छा, ये कभी भी कर सकते हैं जो हाँ हाँ दही से, और हाँ, अगर दस्त दस्तों का लग रही है, प्रयोग तो देखिए दस्तों में। दस्त बीमारी नहीं है, दस्त हमारे शरीर को स्वस्थ करने का इलाज है। एक दिन दो दिन आनी चाहिए। और रिएक्शन है मतलब हमारे अंदर के उसका। हाँ, अगर 2 दिन के बाद अगर ज्यादा आती है तो हमें अजवाइन और दही। मतलब दही ले करके उसे ये शांत कर किसी देना का चाहिए। फोन खुला हुआ है, उसकी वजह से आवाज जोड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ये वाणी का है। हाँ हाँ, अब ठीक है। जी। हाँ, तो बताइए, सॉरी, क्षमा हाँ चाहूंगा हाँ, आचार्य कोई जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए दस्त जो है, मैं आपको सही बताऊं, दस्त हो गई, सर दर्द हो गया, बुखार हो गई, ये सारे हमारे शरीर को निरोगी करने के लिए आते हैं। और हम हम्म, इससे डर करके इसका ट्रीटमेंट लेने लगते हैं तो हमारी सीधी सीधी अग्नि बढ़ जाती है। और हम्म। ऐसी अग्नि बढ़ जाती है, भविष्य में वापस दस्त तो आना छोड़ो, लेटरिन आना बंद हो जाती है। हाँ 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 हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक आगे चल है। के इसके साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। जी। ओके। तो केला। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछ रहा था, जितने आपका ये ज्ञान, जो भी हमारे को अभी आप ये बातें बतला रहे हैं, उपयोगी बातें हैं, जी तो क्या इसकी कोई हम पुस्तक के आधार पर पढ़ सकते हैं, या आपका कोई नोट्स हो, आपकी कोई बनाई हुई कोई पुस्तक हो सकती, मिल सकती है? जी, देखिए ये ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑफलाइन वाली पुस्तक जो है अभी उसमें कुछ मिस्टेक आ चुकी थी तो उसके लिए वो पब्लिश नहीं हो पाई है। बाकी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर अपना गो विज्ञान का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर इनबिल्ट है सारी चीजें। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो प्ले मतलब स्टोर अगर पे इस मिल जाता चिकित्सा है। को पढ़ना चाहें कि भी हमारे अपने नेचर किस तरह से पहचाने, बेशक, और अपने। जब तक व्यक्ति खुद को, खुद के नेचर को, खुद की प्रकृति को खुद नहीं जानेगा तब तक दुनिया का कोई भी तीसरा आदमी ठीक नहीं कर तो ठीक सकता। नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रोग और नहीं, रोगी मेरे को इतनी ये बातें चीज तो करते मेरे को हैं, काफी चाहिए। रोग और रोगी इतनी बातें करते हैं जितनी माँ के पेट में शिशु आहार लेता है। हम्म, जी, जी जी जी। धन्यवाद आचार्य धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। निरंजन जी। जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। माइग्रेन का कोई उपाय बताइए।
माइग्रेन का देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं चिकित्सा की जो कक्षा है वो अलग से लेता हूँ, क्योंकि इसमें हम चिकित्सा की कक्षा लेने लग जाएंगे व्यक्तिगत तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये आप जो कक्षा सीख रहे हैं ना, इसमें सभी बीमारी का इलाज है, एड़ी से चोटी और बाल से खाल तक का, यानी कि जन्म से मृत्यु पर्यंत कब कब कौन सी बीमारी किसको किस अवस्था में आती है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको आर्ष विद्या गुरुकुलम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और आचार्य जी हमें अच्छी तरह सिखाते हैं। तो जिन जिन साथी को व्यक्तिगत चिकित्सा लेनी है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अलग समय का एक लिंक दूंगा, उस लिंक के आधार पर आप मुझसे जुड़ेंगे और चिकित्सा के बारे में थोड़ा कुछ विचार किया जाएगा। उसमें पूर्ण निरोगी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा, सीखना जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत यही है कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे दूसरा व्यक्ति कैसे पहचान पाएगा। धन्यवाद जी। शंकर जी। जी धन्यवाद। शंकर पालिटा जी, हमने माइग्रेन को 5 मिनट में 2 मिनट में बंद किया है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब जैसे कई सालों से पूरा नाम भगंदर हो तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? देखिए वैसे तो आपको, आप जुड़ रहे हैं, अगर लगातार जुड़ रहे हैं तो आप सीख जाएंगे, लेकिन मैं सभी साथी मित्रों से बता देना चाहता हूँ, अवगत करा देना चाहता हूँ, अगर पाइल्स है, बगंदर है या बहुत बड़ी परेशानी होगी उसकी वजह से, तो आपको तत्काल प्रभाव से ठंडा दी कोल्ड दही के अंदर आपको टीस्पून 20-25 टीस्पून, एक कटोरी यानी कि 200 ग्राम दही में 250 ग्राम दही में 20 से 25 टीस्पून यानी कि आधा चम्मच हमारा जो बड़ा सब्जी वाला होता है वो दही मिला करके खाने से वो शांत हो जाता है। लेकिन अभी आप बगंदर कहेंगे, पाइल्स कहेंगे, मैंने मिर्ची खिला करके पाइल्स ठीक किया है। तो इसीलिए आप सभी से मैं विनती करूंगा कि आप जो सीख रहे हैं ये सीखते जाइए, अपने आप बीमारियां का निरोगी आप खुद कर पाएंगे, और भी मैं आगे जुड़ा रहूंगा, चिंता न करें। मनोज जी। हाँ आचार्य जी, मैं एक बात और पूछ रहा था जी कि जैसे ये अभी हमारे स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया, मेरी लॉन्ग सिटिंग हो जाती है कंप्यूटर पे, मेरे ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग में ना, मैं 2-3 घंटे तक उठ ही नहीं पाता हूँ। ए, समटाइम इस तरह ए, की मेरे को कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। एक सेकंड मनोज जी, अभी दही के अंदर बेसन मिलाना है। अच्छा जी। दही के अंदर नहीं, मैं जो मेरे को मैसेज आया है क्या मिलाना है, दही के अंदर बेसन मिलाना है और बेसन मिला करके लेना है। जी शंकर जी, अभी आप वापस अपना पुनः प्रश्न कीजिए। हाँ आचार्य जी, वही भगंदर के बारे में मेरा नहीं, सवाल बगंदर था। के अलावा कोई था? भगंदर की जो है जो लिकोरिया। लिकोरिया का लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में धातु रोग कहा जाता है और महिलाओं में भी इस प्रकार का रोग होता है। अगर लिकोरिया वाली बहन या माँ बन रही है तो वो खुद तो मानसिक बीमारी में रहती ही है, उसका शिशु कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और कुछ कुछ अंग जो है उसके कार्यरत कम होते हैं। जो शिशु आता है, जन्म लेता है, उसके कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं बाद में चल के। तो ये बड़ी बीमारी है, इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, आप संपर्क कीजिए, व्यक्तिगत मिल जाएगा। जी मनोज जी। मनोज रुहेला। अच्छा हाँ आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, मैं एक बात और पूछ रहा था कि नेचुरोपैथी का अगर हमें कहीं पर ट्रीटमेंट लेना हो तो कोई ऐसी विश्वसनीय जगह है जहां पर हम करा सकें? जी अभी मैं है, फिलहाल मैं है छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बहुत सारी है, विश्वसनीय बहुत सारी हैं, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के नाम पे, देखिए ये तो जिसने व्यापार बना रखा वो तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन है, आप जी मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको कुछ नाम सजेस्ट करूंगा, उसके हिसाब से आप जी अपना आगे से कीजिए, है ना। जी जी जी, जी विवेक धन्यवाद। जी। विवेक त्रिंगनाई। विवेक जी।
राजबाला माता जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। माता जी मेरे को बोलिए। ना थोड़ा सा मैं झुकती हूँ ना तो मेरी कमर वहीं की वहीं अकड़ी रह जाती है, ये हाँ, किस कारण से होता है? ये होता है आपका जैसे वायु। कोई सामान उठाने लगती हूँ ना हाँ तो फिर मेरे से खड़ा नहीं होया जाता और फिर मैं टेढ़ी टेढ़ी 2-3 दिन तक टेढ़ा शरीर रहता है, मेरा माँ, कमर आपने सीधी नहीं होती। तीखा बिल्कुल बंद कर दिया है, तो तीखा चालू कीजिए ना। अच्छा जी। बंद कर रखा है तीखा वास्तव में। तीखापन मतलब मिर्ची? हाँ, लाल मिर्ची। अच्छा जी। लाल मिर्ची वास्तव में आपने बंद या कम कर रखी है बिल्कुल। बिल्कुल कम है, बिल्कुल खाती नहीं हूँ मैं। ये देखिए, तो इसमें आपका आकाश बिगड़ा हुआ, मतलब अग्नि की जरूरत है। वायु और आकाश जब बिगड़ता है तब अग्नि की जरूरत होती है, उस हिसाब से ऐसा हो रहा ठीक है है जी। ना। ठीक है जी, धन्यवाद। जी यादवेंद्र जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी आचार्य जी जी। मेरी उम्र इस समय 27 वर्ष है और मैं आचार्य जी बचपन से ही ये जो दही है दूध है इसका सेवन नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं इसका सेवन करने का प्रयास भी करता हूँ तो तुरंत बैग मारता है। 1 मिनट मेरे पेट में नहीं रुकता, वो तुरंत कोई नहीं बाहर बात निकलता है। ये क्या कारण है उसका? कारण आपके अंदर ही छुपा हुआ है। कुछ चीजें किसी को पसंद होती, किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन ये चीज किसी किसी को दूध सूट नहीं होता। अगर जैसे जिसको दूध सूट नहीं होता उसको दूध के अंदर सौंठ डाल करके लेना चाहिए। लेकिन कब लेना चाहिए? दूध पीने की जो व्यवस्था है वो रात की है, दिन की नहीं है ना। दिन में या ये सुबह में जो जो व्यक्ति दूध पीता है वो एसिडिटी का शिकार होता है और आगे चल के जटिल बीमारियां आती है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो ये इंडिया बन गया और ये सुबह सुबह दूध पिलाता है, बच्चों से लेकर के बुढ़े तक। हाँ, बच्चे अगर 6 साल से कम है आयु वाले हैं तो वो आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन जब 8 साल 10 साल की उम्र हो जाती है तो उन बच्चों को सुबह दूध ना दे। तो जी यादवेंद्र आचार्य जी तो फिर सौंठ डाल के जो आपने बताया उसी से प्रयास करें। हाँ हाँ, दूध का सौंठ डाल करके लेना होता है और दही का अजवाइन या जीरा डाल करके लेना होता है ना। विवेक जी जी। आचार्य जी धन्यवाद। विवेक जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मेरा, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी किया था पेट वेट के संबंध में, जी क्या था? लेकिन अब कि फ्रेश नहीं हो पाता हूँ ना ठीक से। ऐसे हाँ हाँ, शाम को मैं भोजन नहीं लेता हूँ, दूध लेता हूँ शाम को, सुबह अपना 10 बजे तक खाना खाता हूँ, जो जो उसके बाद साथी दिन में। पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते हैं वो देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी का सेवन चालू कीजिए। 2 चम्मच आचार्य देसी जी, गाय का घी रोजाना सोते साहिवाल समय। साहिवाल गाय है मेरे पास और मैं यही करता हूँ। साहिवाल हो राठी हो, गाय है तो आप गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए। आधे कप से 1 कप से फ्रेश होने का आराम से हो जाएगा, तत्काल प्रभाव है उसका। तो जी अभी करेले चल एक रहे हैं, करेले का जूस ले लीजिए, तत्काल प्रभाव है फ्रेश होने का, ठीक है, आपके घर में एक है। चीज हो रहा था जी, एक चीज हो रहा आचार्य जी। जी, जैसे अब ये तो हमारी बात हो गई, अब गाय अनफिट है, गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए मुझसे बात कीजिएगा, मैं सारी बता दूंगा ना। एनिमल्स की भी सारी चिकित्सा है हमारे पास, है करें? ना। उसको ठीक है। आचार्य जी, उसको वो हो गया थनैला चलता है ना, थनैला बरसात हाँ, के मौसम थनैला में। होता है। देखिए, थनैला होता है साफ सफाई में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से होता है। जी थनैला में उसका आप फिटकरी दीजिए, हल्दी दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक। जी आर्य जी, तो मंजू फिर आर्य जी। क्या भूंज के देनी फिटकरी ऐसे ही, ना ऐसे ही देना उसको। सफेद वाली ना, हाँ गुलाबी वाली? हाँ, सफेद। मंजू आर्य जी। ठीक है, धन्यवाद। मंजू बहन। मंजू आर्य जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मंजू आर्य जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। चिकित्सा के लिए हम अलग से बात करते हैं, रविवार को वापस ये कक्षा होगी इसी प्रकार